तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था बेन सी फैमिली के स्टोन हाउस में चोरी करने के लिए जाता है और वहाँ वो सैनिकों का ध्यान हटाने के लिए आग लगाने ही वाला हो, तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है और फिर व्यू चेंज होता है और हम तियान के और गैजांग को देखते हैं जो अपने नवे भाई की मौत का बदला लेने के लिए जुवानियों से मदद मांगने जाते हैं, पर जुवानियों मदद करने से मना कर देता है और ये सब युवान और हुआ भी छत के ऊपर से देख रहे होते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं जो उस बंदे के अचानक सामने आने से डर जाता है और बला बला करते हुए उससे पूछने लगता है तुम इंसान हो या फिर एक भूत हो। तो वो बंदा भी बला बला करके बताने लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। इसके बाद वो बंदा पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सी फैमिली का इलाका है। जिस पर बेन उसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब बता सकूँ, जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। तभी सी चुने भी उसकी बातें सुन लेता है और जल्दी से वहाँ आ जाता है और कहता है यह तो वही लड़का है। पर बेन सी चुने के पीछे इशारा करते हुए कहता है कि इसे मार डालो। सी चुने जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। बेन उसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग जाता है। अब सी चुने अपने सोल्जर से कहता है अरे बेवकूफ हो तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उस लड़के को पकड़ो। इसके बाद सभी सोल्जर यहाँ से बेन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तब भी हम देखते हैं कि वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर चुने बोलता है तुम्हें उस लड़के को पकड़ना चाहिए, इसकी बजाय तुम यहाँ हंस रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लड़के से इतनी आसानी से डर जाओगे, तुम्हें अपने बेकार के कामों को छोड़कर अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। इसके बाद चुने बेन को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है और जो दूसरा बंदा है और वो बंदा सी फैमिली के 13 ग्रेट मास्टर में से 5वें नंबर पर है, जबकि सी चुने 7वें नंबर पर है। फिर व्यू चेंज होता है और हम बेन और मोटू को देखते हैं जिनके पीछे सी फैमिली के सोल्जर पड़े होते हैं। बेन मोटू से कहता है कि वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं तो तुम यहाँ से भाग जाओ और युवान और हुआ से मदद लेकर आना। जिसके बाद मोटू बेन को एक बदबूदार गोला देता है और कहता है जब तुम मुसीबत में पड़ो तब इसे फोड़कर यहाँ से भाग जाना। इसके बाद मोटू युवान और हुआ से मदद मांगने चला जाता है और बेन दूसरी तरफ भागने लगता है और सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं। बेन उन्हें कहता है तुम लोग तो कछुए से भी धीरे भागते हो, तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते हो। तभी वहाँ पर चुने बेन के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम आज यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो। अब बेन कहता है मैं तो यहाँ से बचकर चला जाऊंगा, पर तुम सब यहाँ आज मरने वाले हो, और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी चुने अपने स्नेक से बेन पर अटैक करता है। उसी वक्त वहाँ पर 5वां मास्टर आकर सभी स्नेक को मार देता है। जिस पर चुने कहता है तुम आखिर करना क्या चाहते हो। फिर वो 5वां मास्टर कहता है तुम इतने सारे लोग मिलकर इस लड़के को मार रहे हो, अगर लोगों को यह बात पता चलेगी तो वो सी फैमिली के बारे में उल्टा सुल्टा बोलेंगे। फिर चुने कहता है कि इसने हमारे 9वें भाई को मारा है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। वो 5वां मास्टर कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और इसे मैं अकेले ही देख लूंगा। जिसके बाद चुने भी यहाँ से जाने लगता है और फिर वो 5वां मास्टर कहता है मैंने बहुत टाइम से अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है और मैं आज तुम्हारे साथ इसकी प्रैक्टिस करूंगा। अब बेन भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर व्यू चेंज होता है और हम मोटू को देखते हैं जिसके पीछे सोल्जर लगे होते हैं और वहाँ पर चुने भी आ जाता है, जिसे देखकर मोटू सोचता है कहीं इन्होंने बॉस को मार तो नहीं दिया और यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुने और सभी सोल्जर के आगे धुआं आ जाता है और उसमें से यूवी बाहर निकल कर आती है। तभी वहाँ पर खड़ा एक सोल्जर कहता है कि वह मोटा लड़का एक लड़की में कैसे बदल गया। जिस पर यूवी कहती है अरे बेवकूफ मैं एक लड़की ही हूँ। तभी वो सोल्जर कहता है ए लड़की हमारे सामने से हट जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी चुने उसे चुप कराता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक नकाबपोश वॉरियर है, तो सभी उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये वॉरियर वही है जिसको यूवी ने अपने भाई से बुलाने को कहा था और इसका नाम वेई है। वेई उन पर अपनी ग्रेविटी फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि वो सब हिल भी नहीं पाते हैं। जिसके बाद वेई उन सभी को बस अपनी एक ही फिंगर से बेहोश करने लगता है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि वेई की ताकत कितनी ज्यादा है और यही वजह थे कि यूवी अपने भाई से वेई को बुलाने की जिद कर रही थी। फिर यूवी वेई के पास आकर बोलती है तुम्हारी ग्रेविटी फोर्स तो बहुत अमेजिंग है, तुम्हें इनको मारना भी नहीं पड़ा और तुमने बस एक ही फिंगर से इन सभी को बेहोश कर दिया। फिर व्यू चेंज होता है और हम बेन को देखते हैं जो 5वें मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि 5वां मास्टर बेन को एक पंच मारकर पीछे फेंक देता है। बेन सीधा जाकर दीवार से टकराता है और इंजर्ड भी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। 5वां मास्टर कहता है क्या तुम इतनी जल्दी थक गए हो, मैंने तो बस अपनी प्रैक्टिस शुरू ही करी है। अब बेन भी खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ दिन भर लड़ सकता हूँ। जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर जोरदार अटैक करने जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।